हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का 22 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर। हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले जो कि 100% बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, पूरा का पूरा आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो, तो आप सभी का इस बार हिंदी में पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपके हिंदी के पेपर में आते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले हैं कि कैसे आप सभी को 22 फरवरी के दिन आप सभी को कैसे हिंदी के पेपर में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन टॉपर की तरह, जिससे आपका पूरा का पूरा हिंदी में ठीक है आपको 100 में 100 नंबर मिले। यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक भी बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी के सभी जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है, सभी के आंसर हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, और अभी का अभी आप लोग इस पेपर को तैयार कर लो। आप सभी लोग 100% मेरी गारंटी कि आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का पेपर आने वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे यानी कि ये 22 फरवरी का जो आप सभी का हिंदी का पेपर रहेगा ना, उसका जो संकेतांक रहेगा यानी पेपर कोड रहेगा वो 801 DF है। ठीक है, ये जो पेपर का कोड है ये बिल्कुल वायरल पेपर का कोड है और पिछले साल लगभग ठीक है आधे से अधिक जिलों में यानी सबसे अधिक जिलों में 801 DF का पेपर गया था। ठीक है, ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, आप सभी लोग किसी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हो तो आप लोग नोट करके इस संकेतांक को पेपर कोड को रख लीजिए बिल्कुल बकायदे। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर कोड आने वाला है आप सभी के 22 फरवरी को हिंदी के पेपर के दिन। ठीक है, आप सभी को इस बार क्या करना है, हिंदी में चाहे जो हो जाए आपको 70 में 70 नंबर छापना है। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप सभी को लाना है, ये मेरी टारगेट है। हम आप सभी को 70 में 70 दिलाएंगे। इतना वायरल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पूरा का पूरा 70 में 70 आप लोग छाप कराओगे। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, इस बार सभी सब्जेक्ट में आपको खुद से प्रॉमिस करना है। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट में इस बार क्या करना है, आप सभी को सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर ला करके आपको इस बार 95% ला करके आपको इस बार क्या करना है, बिल्कुल स्टेट रैंक में चले आना है। ठीक है, यानी बिल्कुल टॉपर ही बन जाना है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ठीक है ऐसे क्वेश्चन यानी पूरी तैयारी हम आप सभी को करा देंगे। मात्र आपको 10 से 15 दिनों में ऐसी तैयारी कराएंगे, ऐसे वायरल क्वेश्चन ऐसे वायरल पेपर बताएंगे जिससे आप सभी लोग 10 से 15 दिन में सिर्फ आप सभी लोग टॉपर बन जाओगे। ठीक है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ इस पेपर को तैयार करके चले जाना, पूरा का पूरा 70 में 70 छाप कराओगे। ठीक है, आप सभी को और आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी का अगर ये जो पेपर कोड वाला संकेत वाला पेपर है, अगर ये संकेत वाला पेपर आप सभी के 22 फरवरी को आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी वीडियो पे क्लिक करके आपको कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू जरूर कह देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पे आप सभी का ये 2024 हिंदी का पेपर है, इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय। अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर को तैयार मात्र करके जाओगे, ठीक है, इस पेपर को, तो आप सभी को हम गारंटी दे रहे हैं कि आप सभी लोग यानी कि आप सभी लोग 2 घंटे ठीक है और 50 मिनट पर ही आप लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व करके बैठ जाओगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही वायरल क्वेश्चन को इन वायरल पेपर में से तैयार करके गए हो। ठीक है, और इसमें आपको जो पूर्णांक रहेगा यानी इसमें पूर्णांक पूरा 70 का रहेगा। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को मात्र तैयार करके जाते हो, इस पेपर कोड वाले पेपर को, तो आप लोग पूरे के पूरे 70 में 70 छाप कराओगे। बिल्कुल आप लोग हिंदी के पेपर में 22 फरवरी को आग लगा कराओगे, धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, पूरे आंसर छाप कराओगे। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। ठीक है, खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है और जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। और ये देखिए पेपर जो है हम आपको बता दें कि आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन इस पेपर में बिल्कुल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोग जानते हो, जितने भी टॉपर स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन को ही देखकर कि
ये पेपर कितना वायरल है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में पहले ही पूछ दिया कि विधा कौन सा है, यानी आप सभी को यहाँ पे पहचानना है कि विधा का मतलब कि जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है या कहानी है। ठीक है, या क्या है, इस तरीके से विधा का मतलब होता है। यानी आप सभी लोग इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करके आते हैं हर साल स्टूडेंट ना, यही क्वेश्चन में वो मिस्टेक करके आते हैं, विधा वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे ज्यादा वो लोग कहते हैं कमेंट करके कि मेरा बस एक ही क्वेश्चन हिंदी में मिस्टेक हुआ, वो भी विधा वाला। जो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप सभी लोग कोई भी रचना याद करो तो आप सभी लोग सबसे पहले, ठीक है, यानी वो रचना को याद कीजिए, उसके बाद उसके लेखक को, और वो किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, नाटक है, उपन्यास है कि क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में आपके सिर्फ इसी से आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और ये जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अनंत आकाश के लेखक हैं कौन है, जयप्रकाश भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं या राम कुमार वर्मा है, ठीक है, या राघव है। तो कौन है अनंत आकाश के, कौन रचनाकार है, जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से विधा पूछ रखा है। हमने आप सभी को बताया कि विधा वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा। आपको तो ये लगता होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये आत्मकथा ही है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये जो है ये उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्मरण लेखक है, यानी इसमें से कौन संस्मरण की लेखक हैं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा है या जयशंकर प्रसाद है या डॉक्टर नागेंद्र है या प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है ये कवित्री है संस्मरण की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। इनका रेखा चित्र ये सब क्या है, इनका संस्मरण। इसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र या जय शंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो उपन्यास सम्राट जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। इनकी प्रमुख जो उपन्यास है वो गोदान है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है, देव है, मतीराम है, आलम है या कबीर दास है। ठीक है, रीति मुक्त जो कवि है वो आलम है, ऑप्शन सी राइट है। गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऐसे कौन से कवि थे जो अपने रचनाओं से, अपने छंदों से, ठीक है, वो गागर में सागर भर देते थे। तो कौन है वो, बिहारी थे। बिहारी की क्या करता था, यानी छोटी सी ही इनकी छंद थी, रचनाएं वो थे। ठीक है, दोहे थे जिससे ये अपने छोटे से दोहे में इतनी अच्छी बातें कहते थे कि गागर में सागर भर देते थे। ठीक है, तरीके से ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है दीप शिखा, रचना है पंत जी का, ठीक है, जिनका पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद जी का है या महादेवी वर्मा जी का है या निराला है, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, तो यहाँ पे दीप शिखा, यामा, ठीक है, सांद गीत, ये सब किसकी रचना है, ये सब महादेवी वर्मा की रचना, ऑप्शन सी राइट है। प्रेम वाटिका के लेखक हैं, ठीक है, रसखान है, मतीराम है, केशव दास है या भूषण है। तो प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो रसखान जी है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम्या के रचयिता हैं कौन है, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा या अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम्या के रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विकृत वेशभूषा, यानी किसी का बेकार जो वेशभूषा होता है, जैसे कोई जोकर की तरह अपना वेशभूषा बना लिया, ठीक है, या कोई पागल की तरह अपना वेशभूषा बना लिया, यानी इस तरीके से विकृत वेशभूषा यानी बिगड़ा हुआ वेशभूषा, आकार, चेष्टाएं, ठीक है, किस रस का आलंबन विभाव है, यानी इसमें ऐसे जो विकृत वेशभूषा है उसको देख करके आपके मन में क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोग जोकर को देखकर कैसा महसूस करते हो, आप लोग रोते हो, रोते नहीं ना हो, हंसते हो ना, आपको यानी आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप सभी को यानी आप लोग मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी हास रस। किसी भी यानी हम लोग देखते हैं, किसी पागल को देखते हैं तो वो उसको देख करके, किसी जोकर को देखते हैं तो उसके जो वेशभूषा है वो विकृत होती है, यानी जो है बिगड़ी रहती है। ठीक है, तो उसको देख करके हंसना आता है, यानी हास्य रस वहां पे होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक,
ठीक है, बुध बुध दे रहा, इन पंक्ति में छंद है, यानी इन पंक्ति में कौन सा छंद है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए क्लास 10th में हो तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी रोला छंद और आपको सोरठा छंद पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, 2 छंद। ठीक है, तो इसमें से कौन सा छंद है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, सोरठा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि भज मन चरण कमल अविनाशी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। अब यहाँ पे देखिए चरण यानी कमल रूपी चरण, यहाँ पे क्या है कि भेद रहित आरोप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, रूपक अलंकार। रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन 14, और देखिए जो भी क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे आपको 100% बिल्कुल समझा कर बताएंगे। ऐसी आप सभी को वीडियो कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, नहीं आपको ऐसा कोई समझाने वाला है। ठीक है, जो भी हम आपको समझाएंगे 100% आपको बिल्कुल समझा कर बताएंगे, आपको कैसे लिखना है हिंदी के पेपर में। ठीक है, कैसे आपको समझ जाना है पूरे पेपर को, जहां आपका एक भी मिस्टेक नहीं हो पाएगा हिंदी में। और आप सभी लोग कहते हैं कि मैम मुझे हिंदी में टाइम नहीं मिला, मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट गए ना, तो यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि आपको कैसे हिंदी के पेपर में टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, जिससे आप सभी लोग पूरे 3 घंटे 15 मिनट में, यानी आप सभी लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग करके आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन है, अमोल शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द है अमोल। ठीक है, यानी उपसर्ग का मतलब ये जो शब्द दिया है इसके आगे लगने वाला शब्द कौन सा है, अ लगा है। ठीक है, अ में मोल जोड़ दिए तो ये अमोल बन गया। तो यहाँ पे आगे लगने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है, अ लगा हुआ है। नेक्स्ट है तस्मे तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है। ठीक है, यानी किसके संबंधित रूप है, यानी तृतीया बहुवचन है या चतुर्थी एक वचन है। ठीक है, या द्वितीय द्विवचन है या पंचमी एक वचन है। तो यहाँ पे तस्मे जो है ये चतुर्थी, यानी ऐसे आ गया, यानी इस तरीके से ए की मात्रा आ गया ना, तो आपको समझ जाना है कि ये चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है, आप सभी को ये ट्रिक, हम आप सभी को, अगर आप लोग इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे एक ऐसी ट्रिक है ना जिससे आप सभी लोग 1000 प्लस विभक्ति और वचन को याद कर सकते हो, और कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा अगर आप लोग उस ट्रिक को याद कर लेते हो तब। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिक से ही आप सभी को बताया इसको कि ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो वो ट्रिक को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वो वीडियो है। ठीक है, आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना है विभक्ति पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम भी साथ में लेकर के सर्च करना है, अपना विद्यालय। ठीक है, तो वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, तन मन धन में कौन सा समास है। देखिए समास पूछ रखा है, तन मन, यानी यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो तन और मन। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मन और धन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तन और मन में और शब्द का लोप हो गया, मन और धन में और शब्द का लोप हो गया। ठीक है, जहां पर भी और शब्द का लोप होता है, जैसे भाई और बहन, ठीक है, और इस तरीके से माता और पिता, इस तरीके से जहां पर भी और शब्द के लोप, यानी 2 शब्दों के बीच में और शब्द का अगर लोप हो तो आपको बिना सोचे समझे द्वंद्व समास पे, ठीक है, यानी आप यहाँ पे द्वंद्व समास पे आपको टिक मार के आ जाना है, 100% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पे अनंग काम होता है या मनोज होता है या ये सभी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनंग भी होता है, काम भी होता है, मनोज भी होता है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य है, ये न्यू क्वेश्चन आपके पेपर में हिंदी में के इस बार दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य है, कौन भेजा, माता जी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, माता जी ने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। यानी जब क्रिया का लिंग, ठीक है, वचन पुरुष ये सब कर्म के अनुसार जब होता है तो ये क्या हो जाता है, ये क्रमवाच्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है। ठीक है, रेखांकित पद का परिचय। तो यहाँ पे देखिए आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे भारत में एक स्थान का बात कहा गया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, और यानी पुल्लिंग है। इसके बाद ये अनेक, अनेक यानी बहुवचन हो गया यहाँ पे। ठीक है, बहुवचन और कर्म कारक, यानी कर्म से ही लोग अभिमन्यु होते हैं, तो यहाँ पे कर्म कारक।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, ये तो थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद देखिए खंड ब आ गया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें आप सभी को इसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, आपको ये जो हम गद्यांश बता रहे हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी का यानी कई सालों से बिल्कुल कंटिन्यू आ रहा है ये, और इस बार भी 100% बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि गद्यांश में से ठीक है किसी एक के तीनों प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से पहला गद्यांश है और यहाँ पे दूसरा गद्यांश है। आपको दोनों में से किसी एक का देना है, जिसका आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से पाठ का नाम लेखक का नाम याद है, आपको उसी गद्यांश के जो है प्रश्नों के उत्तर को देना है। ठीक है, ये कितने नंबर के है, ये 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 6 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप सभी को दोनों में से किसी एक को करना है। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए जो दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। ठीक है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकार के हाथों जो है सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। ठीक है, कोई अजंता में जाकर देखे, यानी अजंता जो है एक गुफा है, यहाँ पे इस तरीके से जो दीवारें हैं अजंता के ना, उसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्य के, नर नारी, भिक्षु, ठीक है, अनेक प्रकार की इंसान को इंसानियत से कैसे जीता जाता है, सभी प्रकार के चित्र वहां पे बनाए गए और लेख लिखे गए दीवारों पर। ठीक है, आपको भी कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाकर देखिएगा। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेकर के ठीक है निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं दीवारों पर कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए कैसे इसको पहचानना है कि ये किस पार्ट से। पहले कि आपको यहाँ पे मिल गया अजंता, ठीक है, आपको अजंता मिल गया, इस तरीके से कलाकार मिल गया। ठीक है, इस तरीके से चित्र वगैरह जैसे जो है बनाए हुए हैं, लेख लिखा गया है, आपको इसको समझ जाना है। यानी इस अजंता अगर मिल जाएगा पूरे गद्यांश में, तो आपको समझ जाना है कि ये जो पाठ है, ये पाठ का नाम ही क्या है, अजंता है। ठीक है, इसको आपको ट्रिक से समझ जाना है। यानी आपको इसको पहचानना है, तो कैसे पहचानना है, आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ना है और उसमें आपको ये ट्रिक समझना है कि इसमें अजंता दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इसको ट्रिक से समझना चाहते हो कि आपको ये जो गद्यांश है उसको देख कर ही आपको कैसे पहचानना है कि ये किस पाठ के है और इसके लेखक कौन है, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है ट्रिक की। ठीक है, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, उसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय ऐसे सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या अजंता पाठ से, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन जो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस क्वेश्चन में पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना होता है। ठीक है, अब आप सभी को कैसे लिखना है, सबसे पहले कि देखिए आपको खंड ब लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो 21 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको गद्यांश है तो गद लिखना है। ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखते हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको आगे के 2 शब्द गद हेडिंग डालकर आगे के 2 शब्द डैश डैश, पीछे के 2 शब्द को, लास्ट के 2 शब्द को लिख देना है। यहाँ पे गद जहां बेरहमी, ठीक है, और यहाँ पे डैश डैश नहीं लेती, इस तरीके से आपको लिख देना है, जिससे टीचर को यहाँ पे पहचान में आ जाता है कि 2 गद्यांश दिया है तो आप लोग किस गद्यांश के उत्तर को लिखे हो, सॉल्व किए हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ है, क्वेश्चन में क्या है, संदर्भ लिखने के लिए अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, आपको इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे संदर्भ आपको हेडिंग डालना है पहले क्वेश्चन में। अब लिखना कैसे है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, गद्यांश है तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता, आपको जो पाठ का नाम है उसको ब्लैक पेन से और ऐसे कामा के अंदर आप सभी को लिखना है। ठीक है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो है वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखते हो तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। सिर्फ इतना ही लिखना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, सिर्फ इतना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ उसी शब्दों का, उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली लाइन है। ठीक है, यानी ये अंडरलाइन दिया हुआ है।
आपको सिर्फ यानी राजा से लेकर के जाकर देखे यहाँ तक सिर्फ आपको व्याख्या करना है। बाकी आपको किसी भी शब्दों की व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ इतने का। इसका मतलब ही होता है कि सिर्फ आपको इतने का व्याख्या करना है। अब आपको क्या करना है, दूसरा नंबर लिखना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे आपको हेडिंग लिखना है। इसके बाद देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि अजंता के दीवारों पर बने चित्र राजा, ठीक है, कंगले, भिक्षु, नर नारी, मनुष्य और पशु से संबंधित है। उनमें हैवान की हैवानियत को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है दर्शाया गया है, ठीक है। यानी आप सभी को देखिए क्या करना है, सिर्फ आपको रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का है तो सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन ही लिखना है, उससे अधिक आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, वो क्या करते हैं सीधे 1.5 पेज 2 पेज, ठीक है, 1 पेज ऐसे लिखने रहते हैं। ऐसे लिखने से ही उनके जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं और उनके पीछे के 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए देखिए आपको जितना क्वेश्चन हिंदी के पेपर में दिया है उसी हिसाब से आपको टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए आपको टाइम के देखते हुए ही उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तभी आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को मात्र 3 घंटे 15 मिनट में मैनेज कर पाओगे, लिख पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, पूरे के पूरे 2 नंबर टीचर देंगे, 1 भी नंबर आपका नहीं काट सकते, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। इस तीसरे क्वेश्चन जो होता है ना, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में ही अगर आप लोग ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप सभी को देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो है बुद्ध का जीवन हजारों धाराओं में होकर बहता है, ठीक है। जन्म से लेकर के निवाड़ तक उनके जीवन की प्रधान घटनाओं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। यहाँ से लेकर के यानी बात किसके बारे में कहा गया है, ये बुद्ध के जीवन के बारे में बात कही गई, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में तीसरा डालकर लिख दीजिए, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कैसे लिखना है अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। कलाकारों ने बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं का ऐसा चित्रांकन किया है कि आंखें अटक जाती है और हटने का नाम नहीं लेती है, ठीक है। यानी आपको इसी क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है और इसके बाद जहां पर भी यानी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि किसकी की गई है तो ये बुद्ध के जीवन की गई, तो आपको थोड़ी सी इसमें से लाइन को इसमें लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंखें अटक जाती है, जो यहाँ पे ये लास्ट लाइन में है, आंखें अटक जाती, हटने का नाम नहीं लेता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे 6 नंबर आप सभी को पक्का मिल जाएंगे, 1 भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं और बोर्ड की पेपर भी बनाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं उनको 100% हम पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं, 1 भी नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। ऐसे हम ही नहीं बल्कि सभी बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर कर। अथवा में देखिए क्या है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, दूसरा रूप जो है वो त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप जो है दूसरा नाम स्वार्थ है, ठीक है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि तेन तकतेन, ठीक है, भुज्जी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, ठीक है, समाज और समाज के बीच का विरोध और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व में ओतप्रोत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको इसको कैसे पहचाना है, अगर आप सभी के गद्यांश में अहिंसा आ गया, ठीक है, इस तरीके से हिंसा आ गया और यहाँ पे नैतिक आ गया, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो है ये, और यहाँ पे देश आ गया, ठीक है, यानी इसमें देश के बारे में ही कहा गया है। तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये भारतीय, ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक। आपको ये तैयार कर लेना है, यानी ऐसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आपको व्याख्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हमने कई बार बताया हुआ, आप लोग
इससे पहले जो हम वायरल पेपर हिंदी का बता चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल आपको 10 सेट पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर 10 सेट हिंदी के पेपर को सॉल्व कर लिए, जो हमारे चैनल पे अपलोड है, सिर्फ उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 100% मेरी गारंटी कि पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर छापोगे। तो आप सभी को प्लेलिस्ट भी आप लोग कमेंट किए थे, तो हमने प्लेलिस्ट भी 10 सेट जो है, इससे पहले लगभग हम यानी 7 से 8 सेट बता चुके पेपर का। आप लोग उस पेपर को जाकर के प्लेलिस्ट बनाया, वहां से देख लीजिएगा। क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, 10 सेट हम आपको सिर्फ पेपर बताएंगे और उसी में से आप सभी लोग मात्र उस 10 सेट पेपर को तैयार कर लिए तो पूरे के पूरे हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 छापोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप सभी को उसमें यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया उसमें, और वायरल पेपर को देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको कई बार सॉल्व कराया है। ठीक है, इसके बाद स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम है, तो यहाँ पे क्या, इसका आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा। 22 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किसी एक पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला दिया है और अथवा करके दूसरा दिया हुआ है। पहला जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, बिल्कुल वायरल है, 22 फरवरी के पेपर में छपा हुआ है, सिर्फ आपको याद कर लेना है और जाकर छाप देना है। मानुष हो तो वही रसखानी। अब देखिए रसखानी आ गया, पहले ही आप लोग पहचान जिए कि इसके कवि मिल गए आपको, कौन है, रसखान जी हैं। ठीक है, तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु। ठीक है, मझारन पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर तत्र पुरंदर धारन। ठीक है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कंदम्ब की डारन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को, यानी कैसे लिखना है। सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख देना है। पद आप सभी को हेडिंग डालना है, उसमें आपको आगे के 2 वर्ड, यहाँ पे आगे के 2 वर्ड मानुष हो, उसके बाद की डारन। ठीक है, मानुष हो डैश डैश डारन, आपको ऐसे लिख देना है, आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके। पहला में आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में आप सभी को, यानी सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि ये रसखान के द्वारा लिखा गया, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पद्यांश है तो आपको पद्यांश लिखना है। ठीक है, हिंदी काव्य खंड या आप लोग पद खंड में संकलित लिख सकते हो। ठीक है, और जो भी है यानी यहाँ पे समय पाठ से लिया गया, तो आपको यहाँ पे कामा के अंदर आप सभी को ऐसे लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। नमक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता जो है, कवि जो है वो रसखान जी हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहां से यहां तक सिर्फ आपको व्याख्या करना है। क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्री कृष्ण के, यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई है, यानी श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान, यानी जो रसखान जी है वो श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक भक्त हैं। रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो, यानी मनुष्य का जन्म अगर मैं लूं तो गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और, ठीक है, यानी मेरा बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंदन के गायों के बीच चरूं। ठीक है, बीच चरा करूं, यानी इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है। ऐसे ही आप सभी को लिखना है पूरा। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क की आवृत्ति हुई है, इसमें क की हुई है, इसमें भी क की, यानी इस जहां पर भी कोई एक शब्द का बार बार आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, आप लोग इसको ट्रिक से समझिए। ठीक है, रटिए मत, आप लोग रटोगे आज रटे कल भूल जाओगे, इसलिए जो हम आपको बताते हैं वो 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी इस शब्द में भी क की है, इसमें भी, इसमें 3 बार क आया हुआ है, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद अथवा में है यहाँ पे फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए, ठीक है, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये यानी जो है जवानी शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे यानी शीर्षक का नाम ही है जवानी, ठीक है। और ये जो है यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो नव युवक, जो युवा अवस्था में जो है नव युवक, ठीक है, उनके बारे में बात कही गई है, यानी उनके अंदर उत्साह की भावनाओं को भरा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका पहला कि आपको संदर्भ में वही लिख देना माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, शीर्षक जो है जवानी। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है सिर्फ, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे नवयुवकों में हमने आपको बताया कि उत्साह की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वीर रस हो गया, ठीक है। कौन सा रस, जहाँ पे उत्साह की बात कही गई हो, युद्ध करने की बात कही गई हो, ठीक है, तो वहां पे वीर रस। इसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको रट के ही जाइएगा, तैयार करके ही जाइएगा। क्या दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच केंद्र स्थलम अस्ति, यहां से लेकर के कारितः तक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग अपने, अगर किताब आपके पास है तो आप लोग उसमें टिक लगा लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लो, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका, और अथवा में दिया है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, ठीक है, यहां से संस्कृति तक दिया है, यानी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको यानी पहला जो है इसका आंसर बता देते हैं आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत गद्य लिखना है आपको। ऐसा नगरी यानी आगे की 2 वर्ड, डैश डैश पीछे की 2 वर्ड, कारितः। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, यानी आपको संस्कृत में ऐसे संदर्भ लिखना है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसा नगरी, ऐसा का मतलब यह नगरी, ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर, यानी वाराणसी में, ठीक है, आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद जो थे, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। पूरे के पूरे 5 नंबर आपको एग्जामिनर छाप देंगे, ठीक है, पूरे छाप कराओगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। यानी आप सभी को क्या करना है, संदर्भ पे 2 नंबर आपको संदर्भ लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का है। दिया क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। दूसरा है अथवा, यहाँ पे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षस्य महिम, ठीक है। निराशी निर्ममो भूत्वा बुधस्व विगत ज्वारा, यानी इस तरीके से दिया हुआ है। आपको दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत पद या संस्कृत श्लोक, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, ठीक है, पहले वाला का हम बता रहे हैं। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना होता है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हो, ठीक है। और इसके बाद सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग क्या हो, निरोग हो, ठीक है, किसी को कोई रोग से पीड़ित न हो, ठीक है, बिल्कुल निरोग हो। और इसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब देखना होता है, भद्राणि का मतलब कल्याण होता है, ठीक है, सब कल्याण को देखे। और इसके बाद माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना इस पंक्ति में कही गई है। ऐसे आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन में कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप सभी को देना है, ठीक है, 3 नंबर का है। आप सभी का ये जो है क्वेश्चन, ये जिला के हिसाब से होता है, यानी जिला वाइज होता है, ठीक है। आप सभी लोग यानी जिस जिले के हो, सिर्फ आपको उसी जिले के अनुसार किसी एक खंड का आपको याद करके जाना है। और 3 नंबर का है आप सभी को, यानी 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, आपको ये नहीं कि सभी का लिखना है, किसी एक का आपको तैयार करना है। जैसे क का पहला और दूसरा दिया है तो आपको इसमें से किसी एक को ही लिखना है। ये आपके जिला के हिसाब से ही होता है, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं पता है कि कौन सा आपको पढ़ना है तो आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हो कि आप लोग किस जिले के हो और आपको कौन से खंड का पढ़ना है, ठीक है। या आपको इसको अपने टीचर से भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। और हमारे चैनल पे एक वीडियो भी बनी हुई है आपको, यानी किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड का पढ़ना है, याद करना है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, जैसे यहाँ पे इसमें क्या है, क क्वेश्चन है, इसमें जय सुभाष खंडकाव्य की द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखे, ठीक है। सेकेंड है इसमें कि जय सुभाष खंडकाव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसमें से आपको किसी एक के बारे में, ठीक है, जैसे तुमुल दिया है, कर्मवीर, मुक्तिदूत, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर, और यहाँ पे मातृभूमि, कर्ण, अग्र पूजा, इस तरीके से कई दिया है। आपको इसमें से किसी एक के बारे में ही सिर्फ आपको लिखना है। 26 क्वेश्चन है, 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक, ठीक है, एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचनाओं का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। यानी आपको एक रचना भी लिखना है और जीवन परिचय। आप लोग को 3 नंबर जो है जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी आपका 22 फरवरी की हिंदी के पेपर में जीवन परिचय नहीं आने वाला है, ठीक है। लिखना कैसे जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, वो तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले की लेखक परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का जयशंकर प्रसाद, यानी जिसके बारे में लिखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ही आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, ये जरूर आएगा, कंफर्म क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, अगर आपको 5 का 5 पूरा नंबर आप सभी को चाहिए, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी के पेपर में जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने अपने आप से यानी अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, उनको 5 नंबर टोटल नहीं मिलते, उनको 3 नंबर या 4 नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर उनको जीवन परिचय पर नहीं मिलते। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका पूरा 100 में 100 हिंदी में कैसे आ जाता है, क्योंकि उनको लिखने का जो तरीका है जीवन परिचय वो पता होता है, ठीक है। वो इस तरीके से लिखते हैं, यानी टॉपर की तरीके से आपको लिखना है तो आप लोग ऐसे लिखेगा। टॉपर स्टूडेंट ऐसे जीवन परिचय लिखते हैं बॉक्स बनाकर, ठीक है। और इस बॉक्स में आपको बिल्कुल क्लियर होगा सभी इनके पॉइंट, तभी आप लोग बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, नाम जिसका आप लोग लिख रहे हो जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, 90 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, दोनों इनका कहा जाता है। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी। यानी अगर ये आपको पॉइंट पता है, 5-6 पॉइंट है इसमें, ठीक है, 7 पॉइंट है, आपको अगर ये पॉइंट पता है सिर्फ, तो इसी से आप लोग पूरे जीवन परिचय को बना लोगे। और आपको ये पॉइंट सभी बिल्कुल सही सही याद होना चाहिए, तभी आपको बॉक्स बनाना है। अगर आपको ये सही तरीका से नहीं याद है तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मल लिख दीजिएगा। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ऐसे आपको लिखना है। ये तो था जीवन परिचय जिसपे आपको 3 नंबर मिलेगा। अब आपको लिखना है रचनाएं। रचनाएं कैसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना हेडिंग डालना, ठीक है। महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पे उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ऐसे आपको पूरा ऐसे उल्लेख करना है रचनाओं का, ठीक है। अगर ऐसे लिखे तो 2 नंबर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और इसके बाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय का हम पहले से बता चुके हैं, और भी जो वायरल पेपर उसमें भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का बना हुआ है हिंदी का, उसमें भी देख सकते हो, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे है तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी आपको सिर्फ 3 ही आ जाएगा, कभी कभी 3 और कभी कभी 4 भी आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, आपको तीनों में से आपको महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और तुलसीदास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। आपको ये महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और या प्लेलिस्ट में या सर्च कर लीजिएगा महादेवी वर्मा अपना विद्यालय, तो वहां पे भी यूट्यूब पर आ जाएगा।
यहाँ पे हम तुलसीदास का आपको बता देते कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, ये तरीका, एक ये भी तरीका है जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे सिर्फ ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, अगर आप लोग बॉक्स नहीं बनाना चाहते हो, आपको क्लियर नहीं पता है जन्म स्थान, ठीक है, पिता माता का नाम, तो आपको ऐसे लिखना है। जीवन परिचय, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, सन, यानी अगर सन में लिख रहे हो तो आपको सन में जन्म और मृत्यु दोनों लिखना है। ठीक है, तो सन में हम लिख रहे हैं, अगर संवत में लिख रहे हो तो दोनों आपको संवत में लिखना है। तो यहाँ पे हम सन में लिख रहे हैं। सन 1532 ईस्वी के बाद जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ना तुलसीदास का, तभी जन्म लेते ही ये राम का नाम बोल दिए थे, इस ले लिए थे। ठीक है, जिससे इनको तुलाराम या राम बोला कहा जाता है। ये स्वरूप प्राय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। इनका जब जन्म हुआ था ना तो इनके मुख में दांत पाए गए थे। अब बताइए, कोई जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके मुख में दांत होते हैं? नहीं ना होते। तो इनके मुख में दांत थे, इसलिए इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के क्या किए थे, इनको त्याग दिए थे। ठीक है, किसी नदी नाले के किनारे फेंक दिए थे। तो इस तरीके से, ठीक है, त्याग दिए थे। तब क्या हुआ, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। तब इनको जो है स्वामी नरहरिदास जो है, जो कि तुलसीदास जी के गुरु हैं, वो इनको ले गए और इनका पालन पोषण किए, इनको बड़े किए और इनका विवाह भी रत्नावली के साथ हो गया। ठीक है, ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका जीवन परिचय हो गया तुलसीदास का। और इसके बाद रचनाएं क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण रचनाएं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से पूरा टोटल लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और देखिए, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, हम आप सभी को ये वीडियो जो है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ बन गया, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनते हैं। तो आप सभी लोग को क्या करना है, इस वीडियो पे आपको, हम आप सभी लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, लेकिन आपसे कई गुना अधिक मेहनत हम कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कि आप सभी लोग, यानी कि आपके अंदर कितना पावर है, कितने आपके दोस्त हैं कि आप लोग इसको शेयर करके 1000 लाइक इस वीडियो पे करा देते हो। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी दोस्तों को, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, 1000 लाइक इस वीडियो पे आना चाहिए। अगर 1000 लाइक आ गया तो हम आपको क्लास 10th के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ऐसे पेपर की वीडियो आप सभी को लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वायरल पेपर, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन रहेंगे, वायरल क्वेश्चन, जो आपके, ठीक है, पूरे के पूरे आपके पेपर में वही क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे। इतनी गारंटी हम आपको लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, शेयर करेंगे, लाइक आएगा इस वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि हम इतना मेहनत करें, उसके फल भी हमें मिलना चाहिए, तभी तो हम आपको इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले जो हम 10 सेट आपको बता दिए हैं, आप लोग उस पेपर को, जितने स्टूडेंट नहीं देखे हैं उस पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा हिंदी के। ठीक है, 10 सेट पेपर सिर्फ तैयार कर लो। कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा हिंदी के पेपर में जिसका आंसर आपको 22 फरवरी को ना आए। पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। और अगर आप लोग ऐसे वायरल पेपर हमारे 10 सेट सॉल्व कर लिए, तो इसके बाद आपको नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत है और नहीं अलग से, ठीक है, नहीं आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि आपका सभी इसी में है। ठीक है, तो आपको ऐसे कर देना है, जरूर तैयार कर लेना है। 27 क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। आप लोग वो श्लोक लिख सकते हो, जैसे बंधन मरण वापी जो वापी पराजयो भक्त समो वीरभाव ही वीरता। ठीक है, और अब्दो दुर्गा मिच साक्षर पंडिता, ये 2 श्लोक याद कर लीजिए। आप लोग किसी एक को लिख लीजिएगा, 2 नंबर का है। 28 क्वेश्चन क्या आ गया, पत्र लेखन आ गया। ठीक है, यानी अब आपके पेपर में हिंदी में पत्र लेखन आ रहा है। क्या है यहाँ पे, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का है। यहाँ पे अथवा है, 2 दिया है, किसी एक के बारे में लिखना है। रेलवे आरक्षण केंद्र पर आरक्षण क्लर्क के द्वारा
किए गए दुर्व्यवहार के लिए मुख्य अधिकारी आरक्षण उत्तर रेलवे को शिकायती पत्र लिखना है। दोनों में से किसी को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में बोर्ड में, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे प्रार्थना पत्र। ये मत समझिएगा आप लोग बहुत सरल आ जाएगा। ठीक है, सफाई पर आ गया, फीस माफी पर आ गया, छात्रवृत्ति पर आ गया, ऐसे नहीं आएगा, बहुत यानी टफ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यानी इसी टाइप के आते हैं, यही आएगा। बिल्कुल तैयार कर लो आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ये जो पत्र है ये बधाई वाला पत्र है। ठीक है, ये आप सभी लोग इस पत्र को अपने यानी प्रधानाचार्य वगैरह को नहीं दे रहे हो, अपने मित्र को दे रहे हो। तो आपको ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले पता लिख देना है, जो भी पता है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने किसी भी पते को लिख दिया, यहाँ पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दिनांक है यहाँ पे, आप लोग दिनांक जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वही दिनांक आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। जिससे हमने यहाँ पे 22 फरवरी 2024। प्रिय मित्र यानी जो भी मित्र है उसका आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लोग उसकी जगह पर क ख ग लिख दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है आपको, अगर नाम लिखोगे तो आपका नंबर हो सकता है कट जाए। तो प्रिय मित्र जो भी आप लोग लिख दीजिएगा, और यहाँ पे सब प्रेम नमस्ते। ठीक है, आप लोग नमस्ते कर दीजिएगा। इसके बाद तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है, यानी जो भी आपका मित्र स्थान लाया हुआ है, प्रथम स्थान से पास हुआ है, ठीक है, टॉप किया है, तो उसका आपको कोई किसी न किसी माध्यम से आपको सूचना प्राप्त होगा, तभी उसको आप लोग बधाई दे रहे हो। तो तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है, यह समाचार पढ़कर अति प्रसन्न हुआ। ठीक है, यानी मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ। तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम जैसे योग्य और प्रतिभाशाली छात्र के लिए यह उचित है कि भविष्य में भी तुम सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। ठीक है, ये शुभकामना आप सभी लोगों के लिए भी है हमारे तरफ से। ठीक है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः शुभकामना एवं हार्दिक बधाई। तुम्हारा मित्र यानी आपका मित्र जो भी है उसका आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे क ख ग लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है, इतना ही लिखना है, सिर्फ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। बहुत ही हिंदी में आपको जितना हो सके आपको नंबर के हिसाब से लिखना है। 4 नंबर का सिर्फ इतना लिखेगा। ठीक है, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 4 दिया क्वेश्चन, सिर्फ 2 का देना है। ये नहीं कि आप लोग को चारों याद है तो आप लोग चारों लिखने लगे। ठीक है, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, इसलिए 2 को ही लिखना है। तो यहाँ पे पहला है चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ्यत, यानी चंद्रशेखर अपना नाम क्या बताया, तो प्रश्नोत्तर संख्या 29। पहला चंद्रशेखर, ठीक है, यानी चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथ्यत, यानी वो अपना नाम आजाद बताएं, चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, इसके बाद कुत्र मरणम मंगलम भवती, कहाँ पे मरने से जो है मंगल होता है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवती। ठीक है, ऐसे लिखना है। भूमे गुरुत्रा किम अस्ति, ठीक है, तो यहाँ पे माता भूमे गुरुत्वम अस्ति, इस तरीके से लिखना है। वीर केन पूज्यत वीर वीरण पूज्यत, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, तैयार कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में। 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी का सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन निबंध लिखना आता है। जीवन में अनुशासन का महत्व, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको हमने कई बार बताया, आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध अपना विद्यालय, वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे राष्ट्र प्रेम की भावना। अब यहाँ पे हम आपको यहाँ पे जीवन में अनुशासन की महत्व को हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रस्तावना हो जाएगा। सभी के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व रहता है। ठीक है, अनुशासन का पालन किए बिना हम कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। और जब बात आती है विद्यार्थी जीवन की, तो अनुशासन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन शब्द के अर्थ का अनुमान हम इसे लिखे जाने के तरीके से ही लगा सकते हैं। ठीक है, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन, यानी अनु का अर्थ होता है पालन और शासन का अर्थ होता है नियम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। जीवन में अनुशासन का महत्व, हेडिंग डालना है नेक्स्ट। जीवन में अनुशासन का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से चाय में चीनी का होना जरूरी होता है। बिना अनुशासन के मनुष्य पशु के समान होता है। ठीक है, अनुशासन मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। अब देखिए, अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन,
अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन की कल्पना करना काफी कठिन है। विद्यालय जाने का महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि एक बच्चे के अंदर अनुशासन का पालन करने की इच्छा उत्पन्न की जाए। ठीक है, अनुशासन में रहे विद्यार्थी की जो अच्छा प्रदर्शन कर पाते, यानी अनुशासन में जो विद्यार्थी है वही अच्छा प्रदर्शन कर पाते। ऐसे विद्यार्थी हर शिक्षक के नजर में रहते हैं और हर वक्त प्रशंसा पाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, यानी उपसंहार लास्ट में आपको लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सभी अध्यापकों को अपने शिष्य को अनुशासन का महत्व जरूर सिखाना चाहिए। ठीक है, जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार किसी विद्यार्थी को अनुशासन में रहने की कला आ जाती है तो उसका जीवन आसान हो जाता है और वह किसी भी प्रकार के कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको आपको अपने शब्दों में कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग इसको कॉपी में लिखोगे तो ये काफी, यानी 4 पेज में लगभग पहुंच जाएगा। तो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। ऐसे पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। बाकी के निबंध आप सभी को, ठीक है, हमारे जो चैनल है उसके जो और हिंदी के पेपर हमने बताया उसमें आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसी तरीके से निबंध लिखना है जैसे हमने आपको बताया। आपको इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को आंसर को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी पूरे आपके हिंदी में 95% आएगा और आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और जितने क्वेश्चन इस पेपर में बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है 100% आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, और आप सभी को क्या करना है, यानी इस आपको हिंदी के लगभग आपको हम 10 सेट बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने यानी 7-8 सेट पेपर बता चुका है। आप लोग उस पेपर को भी प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। आप लोग पूरे के पूरे 10 सेट पेपर को सॉल्व कर लोगे तब आपका 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग को सिर्फ हिंदी के किसी एक पेपर को ही सॉल्व करना है और आप लोग समझ गए कि मेरा 70 में 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको 10 सेट पेपर सॉल्व करना है। अगर 10 सेट सॉल्व कर लिए तो 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि पूरे के पूरे आपको 70 में 70 नंबर पूरे आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 70 में 70 की आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग 10 सेट पेपर को जरूर सॉल्व कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। और इसके बाद आप सभी को किस सब्जेक्ट के वायरल पेपर चाहिए कमेंट करके बताइए। और वैसे भी हमारे चैनल पे क्लास 10th के आल सब्जेक्ट की पेपर की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, यानी 5-6 सेट बन चुके हैं और सेट कुछ बनाने हैं। आप लोग कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हम आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और आप सभी लोग को अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।